नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक बहुत अच्छी फोक टेल बांग्लादेश की यानी बांग्लादेश की लोक कथा। हर बार आप सभी देख रहे हैं जो सीरीज चल रही है इंडियन फोक टेल। इसके अलावा हमने बहुत सारे चाइनीज़ फोक टेल देखा, जैपनीज़ देखा, आपने रशियन देखा और आज बांग्लादेश का फोक टेल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको और इससे बहुत ही अच्छी हमें एक सीख भी मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है मीन माइजर। इसे आई पढ़ेंगे, मिजर नहीं पढ़ेंगे, माइजर। आई लिखा हुआ है ना, AEIOU वाउल, उसके बाद यदि एक कॉन्सोनेंट आता है, फिर यदि ई हो, एक वाउल फिर कॉन्सोनेंट, फिर यदि ई हो तो आई है तो आई पढ़ेंगे, ओ है तो ओ पढ़ेंगे, ए है तो ए पढ़ेंगे, ई है तो ई पढ़ेंगे, यू है तो उसे यू ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये रूल होता है। एक दो अपवाद रहते हैं, वो अलग चीज़ है, बट इसे हम माइजर, आई है तो आई पढ़ रहे हैं, माइजर, मिजर नहीं पढ़ रहे। क्लियर हो गया? मीन माइजर यानी मतलबी कंजूस। मीन यानी मतलबी होता है, मीन यानी इसका अर्थ होता है, बहुत सारा मतलब होता है, बट यहाँ पे मतलबी कंजूस। अ ट्रेडर नेम शमशाद लिव्ड इन अ टाउन। एक नगर में रहता था शमशाद नामक एक व्यापारी। अब इसको क्लियर हो गया? चाहे आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, एक शहर में शमशाद नाम का एक व्यापारी रहता था। ही हैड अ वेस्ट बिजनेस। ही हैड उसका था, हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। तो कुछ भी था आपके पास, हैड का यूज करते हैं। तो उसका था अ वेस्ट बिजनेस। वेस्ट यानी क्या होता है? वृहद, बहुत बड़ा, उसे वेस्ट कहते हैं। एक बहुत बड़ा व्यापार था। ही वॉज वेरी रिच, वो बहुत अमीर था। देखते जाइए, वह बहुत अमीर था, तो ये वह हो गया, बहुत हो गया, अमीर हो गया, था। तो जहां जहां मैं पेंसिल में पॉइंट आउट रखते जा रहा हूं, उससे भी आपको समझ आएगा कि सर किसका मीनिंग क्या बताना चाहते हैं। बट ही वॉज अ वेरी माइजरली पर्सन, लेकिन वह एक बहुत कंजूस व्यक्ति था। स्पेंडिंग वॉज अ डर्टी वर्ड फॉर हिम। स्पेंडिंग यानी खर्च करना, वॉज था एक डर्टी वर्ड, गंदा शब्द, फॉर हिम उसके लिए, यानी खर्च करना उसके लिए गंदा शब्द था। कोई बोलेंगे नहीं ये चीज खर्च करना है, वो चीज खर्च करना है, वो उसे गंदा शब्द लगता था। अरे खर्च करना ये क्या शब्द, बहुत गंदा लगता, समझ गए? यानी कि कुछ भी खर्च करना उसे बहुत बुरा लगता था, बहुत गंदा लगता था, कंजूस था। उसके बाद देखिए शमशाद है ना, शमशाद बोला मैंने शायद। शमशाद वॉज सच अ माइजर दैट ही एट ड्राइड अप चपाती विथ अ पीस ऑफ पिकल इन हिज मील। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। शमशाद वॉज यानी था सच, सच यानी होता है इतना, अ माइजर यानी वो इतना कंजूस था, दैट की ही एट वह खाता था। ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, ईट, एट, ईटन, तो सेकंड फॉर्म एट का यूज किया गया। पास्ट सिंपल टेंस, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद सीधा आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलेगा। तो वह खाता था या उसने खाया ऐसे बोलेंगे, बट यहाँ पे वह खाता था ड्राइड अप चपाती। ड्राइड अप यानी सूखी रोटी खाता था, विथ यानी साथ में, अ पीस ऑफ पिकल अचार के एक टुकड़े के साथ, इन हिज मील अपने भोजन में। मील यानी क्या होता है? भोजन। ठीक है, यहां पर क्लियर है। उसके बाद उनकी कंजूसी का हद देखिए। ही वोर सिंपल होम मेड क्लोथ्स, है ना, क्लॉथ्स, क्लोथ्स ऐसा लोग क्लोथ्स बोलेंगे। वह पहनता था, वोर क्या, वियर का सेकेंड फॉर्म वोर था, वियर यानी पहनना, है ना, उसी का से वोर होता है। वह पहनता था सिंपल यानी साधारण से, होम मेड घर में बने हुए, क्लोथ्स कपड़ों को, घर में बने सादे कपड़े पहनता था। ही यानी रेडीमेड वगैरह नहीं लेता था, ठीक है। ही नेवर एम्प्लॉयड एनी सर्वेंट इन हिज हाउस, और उसने नेवर यानी कभी नहीं, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड नौकरी, एम्प्लॉयड या नौकरी पर नहीं रखा था, एनी सर्वेंट कोई भी नौकर को, इन यानी में, हिज हाउस अपने घर में, हिज यानी उसके, उसकी या अपने के लिए भी यूज किया जाता है। टू सेव मनी, टू सेव बचाने के लिए, मनी यानी पैसा। क्लियर हो गया?
तो भाई एक भी किसी नौकर को काम पे नहीं रखा था पैसा बचाने के लिए। हिज वाइफ डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क, उसकी पत्नी डिड यानी करती थी, डू का सेकंड डिड, डू डिड डन, ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और आपका वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है उसका सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म। करती थी, ऑल यानी सभी, द हाउस होल्ड वर्क, हाउस होल्ड यानी घरेलू काम करती थी। द कपल हैड नो इशू, दंपत्ति, कपल यानी पति पत्नी, दंपत्ति बोलते हैं, हैड नो इशू यानी उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्हें आराम से रहते थे वो लोग। अब उसके बाद देखिए, शमशाद वेंट ऑन फूट वेर एवर ही हैड टू गो, तो शमशाद वेंट जाता था, ऑन फूट यानी होता है पैदल, वेर एवर जहां कहीं भी, ही हैड टू गो, हैड टू यानी पड़ता था तो हैड टू का यूज करते हैं, ही हैड टू गो से जहां कहीं भी जाना पड़ता था या जहां कहीं भी जाना होता था वो पैदल ही जाता था। ऑल पीपल न्यू, सभी लोग जानते थे, के साइलेंट है, ब्लू सेंटर, न्यू, सॉरी के साइलेंट है, न्यू यानी जानता था या जानते थे, सभी लोग जानते थे दैट की शमशाद वॉज वेरी वेल्थी, शमशाद बहुत अमीर था, संपत्तिवान था, बट एक्सट्रीमली स्टिंजी, लेकिन एक्सट्रीमली यानी क्या होता है, मतलब बेहद, बहुत ज्यादा, स्टिंजी जी के साथ वाई हो, आई हो, ई हो, हम जी का गन जी ज पढ़ते हैं, बहुत कंजूस था। सो इसलिए शमशाद हैड बीन निकनेम्ड टाइट फिस्ट, तो शमशाद का क्या पड़ गया, हैड बीन निकनेम यानी उसका निकनेम पड़ गया। निकनेम यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक छोटा सा नाम, घर का नाम छोटा नाम से निकनेम कहते हैं, तो उसका एक प्यारा सा नाम क्या पड़ गया, टाइट फिश। टाइट फिश यानी बोलते हैं कंजूस, कंजूस मुट्ठी वाला, उसे टाइट फिश कहते हैं, जिसकी मुट्ठी कभी ना खुले, बोलते हैं ना बंद मुट्ठी, टाइट फिश, तो उसका नाम ही टाइट फिश पड़ गया। ऑल द मनी ही अर्न ही वुड कन्वर्ट इनटू गोल्ड कॉइन्स, ऑल द मनी यानी सभी पैसे, ही अर्न वो कमाता था, ही वुड कन्वर्ट, वुड करता था, कुछ काम कर देता था या करता था, तो वुड का यूज किया था। वैसे तो वुड का विल की जगह भी यूज किया था फ्यूचर टेंस में, लेकिन जैसे यूज टू का यूज करते हैं ना, वैसे वुड का यूज होता है। क्या कर दिया करता, कन्वर्ट बदल देता था, इनटू यानी में गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में बदल देता था, जो भी चीज कमाता था वो। बिहाइंड हिज हाउस, उसके घर के पीछे, ही हैड अ बिग गार्डन, उसका था अ बिग गार्डन यानी उसके पास एक बड़ा सा बगीचा था, उसका एक बड़ा बगीचा था, हैड यानी उसके पास था। ही वेंट देयर, वह वहां जाता था, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह यानी रोज जाता था, एंड इवनिंग और शाम यानी प्रत्येक सुबह शाम जाता था, फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक का मतलब होता है टहलने को, फॉर अ वॉक कहते हैं, तो इसे वॉक नहीं पढ़ेंगे, वॉक पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, तो वहां टहलने के लिए जाता था। देयर वहां, देखिए यहां पे कॉमा लग गया यानी कि देयर एंड वहां, एट अ स्पॉट एक जगह पर, एट अ स्पॉट, ही हैड बरीड उसने गड़ा दिया था, दफना दिया था। हैड के साथ बरी का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी बरीड होता है, थर्ड भी बरीड होता है। बरी यानी होता है दफनाना, है ना, किसी को गाड़ देना, उसे भी कहा जाता है। तो उसने दफना दिया था, गाड़ दिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया था। क्या गाड़ दिया था, अ बिग एक बहुत बड़ा, अर्थन पॉट, अर्थन यानी मिट्टी का बर्तन, उसे अर्थन पॉट कहा जाता है। अर्थ यानी धरती, वैसे भी इसलिए अर्थन होता है। इन द ग्राउंड जमीन में मिट्टी का बर्तन क्या कर दिया था, उसने गाड़ दिया था। दैट पॉट और उस घड़े में, कंटेन्ड निहित था, भरा हुआ था, उसे कंटेन्ड कहते हैं। उस घड़े में क्या था, हिज गोल्ड कॉइन्स अपने सोने के सिक्के, तो उसके सोने के सिक्के निहित थे। कंटेन यानी होता है निहित होना, भरा हुआ होना, कंटेन कहते हैं। उस मिट्टी के बाद में सोने के सिक्के थे उसके। एज क्योंकि, ही कन्वर्टेड हिज अर्निंग क्योंकि वो कन्वर्टेड यानी बदल देता था, हिज अर्निंग्स अपनी कमाई को, इनटू गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों में बदल देता था। ही केप्ट पुटिंग देम, ही केप्ट यानी वो रखता था, पुटिंग यानी रखना, देम यानी उन्हें, इन इट वन आफ्टर अनदर यानी एक एक करके उसमें डालता रहता था वो। क्लियर हो गया। एज यानी जैसे जैसे भी होता है, जैसे कि होता है, क्योंकि होता है, बहुत सारा मतलब होता है।
तो जैसे जैसे अपनी कमाई को सोने के सिक्के में बदलता था और उसे एक एक करके उसमें डालता जाता था वो उसी घड़े में। अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। अब क्या हुआ, इसका मोरल भी अच्छा और एंडिंग भी मेरे को मतलब मुझे बहुत पसंद आई। ये एट नाइट, रात को। अब रात को क्या हुआ देखिए, ओनली वन अर्थन लैम्प, यानी सिर्फ एक अर्थन लैम्प, यानी क्या होता है, मिट्टी का दिया, उसे अर्थन लैम्प कहेंगे। तो रात को सिर्फ एक मिट्टी का दिया वॉस यानी था, लिट इन हिज हाउस, लिट यानी जलता था, ऐसे लाइट का लिट हो गया सेकंड में। तो इन हिज हाउस, उसके घर में सिर्फ एक मिट्टी का दिया जलता था रात को। बताइए इतना कंजूस था। इफ हिज वाइफ हैड टू गो इन अनदर कॉर्नर टू डू सम वर्क, यदि उसकी पत्नी को हैड टू कुछ करना पड़ता था तो हैड टू का यूज करते हैं, कुछ करना पड़ता है तो हैव टू हैज टू का यूज करना पड़ता है करते हैं, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू का यूज करते हैं। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो उसकी वाइफ को जाना पड़ता था तो हैड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। जैसे आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी। आई हैड टू जंप, मुझे कूदना पड़ता था, ऐसे यूज किया जाएगा। अनदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, टू डू यानी करने के लिए, सम वर्क कुछ काम, ठीक है। यदि उसकी वाइफ को कुछ काम करने दूसरे कोने में जाना पड़ता था। सी हैड टू कैरी, फिर हैड टू कैरी, ले जाना पड़ता था। क्या ले जाना पड़ता था, द सेम लैम्प, उसी दिए को, फॉर द नाइट, फॉर द लाइट है ना, उजाले के लिए। बताइए एक ही दिया था और उसकी पत्नी को कहीं काम था दूसरे रूम में, तो उसी दिए को लेके वो जाती थी। शमशाद हैड नॉट टोल्ड एनीवन अबाउट द गोल्ड कॉइन ट्रेजर ही वॉज राइजिंग, ठीक है। तो शमशाद ने हैड नॉट टोल्ड, नहीं कहा था, एनीवन किसी को भी, अबाउट के बारे में, द गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के के बारे में, ट्रेजर यानी खजाना, ही वॉज राइजिंग यानी जो उसे क्या किया हुआ था, किसी को भी नहीं बताया था उस सोने के सिक्के के खजाने के बारे में। सॉरी मैंने इसे राइजिंग पढ़ दिया था, ये रेजिंग है, ठीक है। आई आता तब राइजिंग, ये रेजिंग, रेज करना यानी क्या होता है, इकट्ठा करना है। बोलते हैं ना कि फंड रेज करना, फंड रेज किया, वही रेजिंग है। मैंने राइजिंग पढ़ दिया था, उसके लिए सॉरी। तो रेजिंग करना तो इकट्ठा किया था, तो उसने जो खजाना इकट्ठा किया था उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। इवन हिज वाइफ डिडंट नो, यहां तक कि, इवन यानी यहां तक कि, ऐसे भी होता है, यहां तक कि हिज वाइफ, उसकी पत्नी भी, डिडंट नो, नहीं जानती थी। तो जहां पर भी डिड का यूज हो गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, नो। के साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है, नो यानी जानना होता है। तो ये नहीं कि डिड का यूज किया गया सर पास्ट टेंस है तो नो का न्यू कर देंगे, नहीं। यदि डिड का यूज हो गया, चाहे इंट्रोगेटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहां तक उसकी पत्नी भी नहीं जानती थी दैट की हर हस्बैंड, उसका पति, वॉज ट्रेजिंग अप सो मच गोल्ड, यानी उसका पति इतना सारा सोना इकट्ठा कर रहा था, उसकी पत्नी को भी नहीं पता था। शी थॉट, उसने सोचा, दैट की ही वॉज लिविंग ऑन क्रम्स बिकॉज हिज बिजनेस वॉज नॉट डूइंग वेल, उसे लगता था कि वो क्या कर रहा था, वो उसको लगता था कि ही वॉज लिविंग, वो जी रहा था, क्रम्स, क्रम्स का मतलब क्या होता है, जैसे कारोबार ठीक ठाक नहीं चलता ना, या बिकॉज बिजनेस नॉट ठीक नॉट डूइंग, हाँ, तो क्रम्स का मतलब होता है टुकड़ा। कैसे बोलना चाहिए, क्रम्स यानी जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं ना, क्रम्स वगैरह करते हैं हम लोग, उसको चूरा चूर कर टुकड़ा टुकड़ा, उसे क्रम्स कहा जाता है। वैसे यहाँ पे टुकड़ों पर, तो ठीक है, बिकॉज हिज बिजनेस वॉज नॉट डूइंग वेल, उसे लगता था कि उसका पति है ना क्या जी रहा था, ही वॉज लिविंग क्रम्स। वही वाली बात आ गई, उसे लगता था कि उसका पति टुकड़ों पर जी रहा था क्योंकि उसका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी पत्नी सोचती थी बेचारा गरीब है इसलिए ज्यादा खर्च नहीं करता, उसे क्या पता था उसे सोने में बदल दे रहा है। हिज वाइफ शहनाज, उसकी पत्नी शहनाज, ठीक है, तो शहनाज बोलेंगे। शहनाज वॉज अ सिंपल ऑर्थोडॉक्स वुमेन, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़ीवादी, उसे ऑर्थोडॉक्स कहा है। रूढ़ीवादी यानी जो अपने परंपरा में जो चले आ रहा है उसे मानने वाले को रूढ़ीवादी कहते हैं। बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे है ना चलाते आ रहे उसे ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। वो एक रूढ़ीवादी महिला थी। शी टॉक टू नो
वन एल्स एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट शमशाद। तो वो किसी से भी बात नहीं करती थी शमशाद के अलावा, एक्सेप्ट यानी होता है के अलावा उसे, इससे है ना। शी नेवर वेंट आउट, वो नेवर यानी कभी नहीं, वेंट आउट यानी बाहर जाती थी, ऑफ द हाउस, वो घर के बाहर कभी नहीं जाती थी। सी हैड नो नॉलेज, उसे कोई जानकारी नहीं थी, यहां पर भी के साइलेंट है, नॉलेज यहाँ पे डी भी साइलेंट, नॉलेज ऐसे नहीं पड़ेगा, नॉलेज, तो ये साइलेंट है, साइलेंट लेटर है, तो ये लिखते जरूर है लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकालते, मतलब बोलते नहीं है। तो उसे कोई जानकारी नहीं थी दैट की हर हस्बैंड, उसका पति, वॉज यानी था, नोटोरियस एज टाइट फिस्ट, नोटोरियस में शायद इसका मीनिंग नोटोरियस यानी क्या बोलना चाहिए, वैसे बदनाम था बोलते ना, जैसे विख्यात फेमस होता है, फेमस यानी विख्यात होना, नोटोरियस मतलब कुख्यात होना, यानी कि फेमस नहीं था लेकिन गलत तरीके से फेमस होने को नोटोरियस कहा जाता है। जैसे कोई लोग अच्छे काम करके विख्यात हो जाते हैं, कोई लोग बुरे काम करके कुख्यात हो जाते हैं, उसे नहीं बोलते बुरा काम करके विख्यात हो गया, उसे कुख्यात कहा जाता है। तो फेमस हुआ लेकिन गलत काम पे उसे नोटोरियस कहा जाता है। एज टाइट फिस्ट, उसकी पत्नी है ना नहीं जानती थी कि उसका पति किस नाम से बदनाम है, कंजूस के तौर पर बदनाम था, तो नोटोरियस बदनाम था ऐसे बोल सकते हैं। टाइट फिस्ट, कंजूस के नाम से बदनाम तो उसे पता ही नहीं था क्योंकि बाहर निकलती नहीं थी। शहनाज यर्न फॉर फाइन क्लोथ्स, यर्न, तो जो शहनाज थी, यर्न यानी चाहत थी ऐसे बोल सकते हैं ना, यर्न चाहत थी, फॉर फाइन क्लोथ्स, फाइन यानी होता है बहुत ही अच्छे सुंदर बढ़िया कपड़े को फाइन क्लॉथ्स कहते हैं, बढ़िया कपड़े, एंड ज्वेलरी से ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं पढ़ेंगे, ज्वेलरी पढ़ते हैं। तो शहनाज को बढ़िया कपड़ों और गहनों की चाहत थी, बट लेकिन शी नेवर मेड एनी डिमांड, मेड यानी किया, उसने कभी भी कोई डिमांड नहीं किया, कोई भी मांग नहीं किया, ऑन हर हस्बैंड, अपने पति से, अंडर द इम्प्रेशन दैट ही वॉज पुअर, अंडर द इम्प्रेशन, इंप्रेशन यानी बोलते हैं कि उस पर जो प्रभाव था, क्या प्रभाव था कि दैट ही वॉज पुअर, कि वो गरीब थी, लेकिन उसने कभी अपने पति से कोई मांग नहीं की यह सोचकर कि वह गरीब है, तो बोली गरीब है तो कैसे मांग करूंगी, लेकिन मन था उसका। इफ एवर देयर वॉज वेजिटेबल और रोटी लेफ्ट ओवर, ही वुड नॉट लेट इट बी थ्रोन अवे, यहां तक अगर कोई सब्जी या रोटी लेफ्ट ओवर यानी बच जाती थी, ही वुड नॉट, वो नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी, लेट इट बी यानी होने देना, थ्रोन अवे यानी उसे फेंकती नहीं थी वो, है ना, यानी उसे फेंकते नहीं थे, यानी फेंकता नहीं था कौन, वही कंजूस, बच्चा हुआ को फेंकता ही नहीं था। ही एट द सेम एज द नेक्स्ट मील, है ना, ही एट, उसे खा जाता था, सेम यानी बिल्कुल वैसे ही, एज द नेक्स्ट मील, नेक्स्ट मील यानी था अगले भोजन की तरफ, यानी अगले बार भी वही खाना खाता था वो, अभी जो खाया रात को वही खाना खाता था, फेंकता नहीं था। ही इवन अवॉइडेड यूजिंग शूज और स्लीपर्स टू सेव देम फ्रॉम वियरिंग आउट, बताइए, वो इवन यानी भी, अवॉइडेड यहां तक कि वो क्या करता था, इवन यानी भी होता है, यहां तक की भी होता है, तो यहां तक की अवॉइडेड यानी क्या होता है, किसी चीज को परहेज करना, परहेज करता था, जूता और चप्पलों का उपयोग करना, टू सेव बचाने के लिए, देम यानी उन्हें, फ्रॉम वियरिंग आउट बाहर पहनने के लिए, वो उसे बचा कर रखता था, केवल कहीं बाहर आना जाना है तब फिर वो काम आएगा, बाकी दिन यदि पहनूंगा तो घिस जाएगा, फिर नया लेना पड़ेगा, कहीं पार्टी वार्टी में जाए तो चप्पल जूता पहन के जाता था, बाकी दिन जूता चप्पल लेते नहीं था, घिस जाए तो ये हो जाए, बताइए। एवरी 6 months, हर 6 महीने में, है ना, ही वुड गेट हिज हेड शेव्ड ऑफ, वो वुड फिर भी करता था, गेट हिज हेड शेव्ड ऑफ यानी होता है, शेव्ड ऑफ यानी मुंडन कराना, बाल मुड़वा लेता था, टू सेव ऑन पीरियोडिक हेयर कट एक्सपेंसेस, टू सेव बचाने के लिए, पीरियोडिक, पीरियोडिक यानी क्या होता है, जो समय समय पर, उसे पीरियोडिक कहते हैं, हेयर कट एक्सपेंसेस, बाल कटवाने का जो खर्चा होता है ना समय समय पर, कभी हफ्ते कभी महीने, जो भी जैसे कटाते हैं उसे पीरियोडिक कहा जाता है। तो बार बार बाल कटाने के झंझट से वो क्या कर 6 महीने तक बढ़ने देता था, 6 महीने में सीधा टकला हो जाता था। ही वोर ड्रेसेस इनसाइड आउट आफ्टर द नॉर्मल वियर टू सेव ऑन वॉशिंग, इनसाइड आउट यानी क्या होता है, उल्टा करके उसे इनसाइड आउट कहते हैं, तो कपड़ों को उल्टा करके पहनता था, आफ्टर द नॉर्मल वियर टू सेव ऑन वॉशिंग यानी धोने से बचाने के लिए,
कपड़ा को पहले सीधा पहनता था, उसके बाद उसे उल्टा करके पहन लेता था ताकि धोने से बच जाए। ऑल द टाइम, पूरे समय, शमशाद थॉट ऑफ न्यू वेज ऑफ सेविंग एक्सपेंसेस, तो है ना, थॉट ऑफ, यानी विचार किया करता था नए नए तरीकों का खर्चों को बचाने के लिए, खर्च बचाने के लिए नए नए तरीके सोचता था। ही डिड गो टू द गार्डन एवरी डे, वो रोज बगीचे जाया करता था वही देखने के लिए। हिज वाइफ थॉट, उसकी पत्नी सोचती थी, इट वॉज फॉर हेल्थ रीजन, ये उसके स्वास्थ्य के लिए है। हेल्थ रीजन यानी स्वास्थ्य कारण, यानी कि अपने तबीयत ठीक करने के लिए जाता होगा, हवा खाने जाता होगा, ये सोच के कुछ नहीं बोलती थी बार बार बगीचे, उसे थोड़ी पता है सोने को छिपाने जाता है। बट द फैक्ट वॉज, लेकिन सच्चाई थी, दैट की ही वेंट टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ हिज माइजरलीनेस, तो वो इंजॉय, मजे लेने के लिए, फ्रूट्स यानी फलों का, हिज माइजरलीनेस यानी कंजूसी का, यानी वो अपनी कंजूसी का फल भोगने जाता था, यानी कोई फल खाने नहीं जाता था, बस वो जितना कंजूसी में पैसा कमाया उसको देखने जाता था और खुश होता था, वाह वाह क्या पैसे कमाए मैंने, कंजूसी से पैसे बचाए, घड़ा भर के सोना हो गया, भरते ही जा रहा है। ही वुड ग्लीफुली वॉच हिज ट्रेजर, वो वुड यानी फिर करता था, क्या किया करता था, ग्लीफुली वॉच, इसका मतलब है ग्लीफुली वॉच यानी क्या होता है, वो खुशी खुशी, बहुत ज्यादा खुश होकर देखता था, हिज ट्रेजर, अपने खजाने को, इसे हिंदी में बोले ग्लीफुली को तो एकदम प्रसन्नता पूर्वक, बहुत ज्यादा खुश हो, उसे ग्लीफुली कहते हैं, तो वो प्रसन्नता पूर्वक वॉच यानी देखना, देखा करता था अपने खजाने को। एंड समटाइम्स, कई बार, ही वुड इवन काउंट द गोल्ड कॉइन्स, और कई बार यहां तक कि सोने के सिक्कों को गिना भी करता था। काउंट यानी गिनना, खुशी खुशी गिनता था, और कभी कभी सोने के सिक्के को भी गिनता था, देखकर खुश होता था, कभी कभी गिनता भी था, बस वही काम करता था, जमा करता था, गिनता था, खुश होता था। इट हैड बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, ऐसा काफी समय से हो रहा था, है ना, हैड बीन हैपनिंग, हो रहा था ऐसे यूज किया जाता है। वन डे, एक दिन, अ थीफ, एक चोर, हैपन टू पीप इन ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन, हैपन टू यानी हुआ, पीप यानी झांकना, उसका झांकना हुआ, ओवर द वॉल यानी दीवार के ऊपर से, ऑफ द गार्डन यानी बगीचे के जो दीवार था ना उसके ऊपर से झांक कर देखना हुआ उसका। एंड सॉ, और देखा, सी सॉ सीन, तो सेकंड में सॉ का यूज करें। शमशाद पुटिंग गोल्ड कॉइन इन हिज ट्रेजर पॉट, और उसने देखा शमशाद को पुटिंग यानी डालते हुए गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों को, इन यानी में, हिस यानी उसके, ट्रेजर पॉट खजाने के बर्तन में। अब उसने देख लिया, अचानक से कुछ भी सोच के झांका होगा, उसने देखा सोने के सिक्के डालते हुए उसके पॉट में। द थीफ वेटेड फॉर द नाइट फॉर फॉल, और जो चोर था, वेटेड इंतजार किया, फॉर द नाइट टू फॉल, नाइट टू फॉल यानी हम बोल सकते हैं रात होने का, ऐसे बोलेंगे, तो वो रात होने का इंतजार करने लगा। इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में। द थीफ मेड ऑफ विद द पॉट फुल ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, तो चोर ने क्या कर लिया, मेड ऑफ यानी लेकर भाग जाना, रफू चक्कर हो जाना, ऐसे यूज करते हैं, पॉट फुल ऑफ द गोल्ड कॉइन, और वो सोने के सिक्कों से भरा बर्तन लेकर वहां से भाग गया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, सुबह, शमशाद वेंट इनटू हिज गार्डन, शमशाद वेंट यानी गया, इनटू यानी में हिज गार्डन, अपने बगीचे में गया। एज यूजुअल यानी होता है हमेशा की तरह को एज यूजुअल कहते हैं, हमेशा की तरह अपने बगीचे में गया। हिज ब्लड कर्डल, और उसका खून क्या हो गया था, ब्लड ही लिखा ना, ब्लड कर्डल। व्हेन ही रीच्ड हिज ट्रेजर स्पॉट, और उसका जो खून था वो जम गया, दही जैसे जम गया, उसे ब्लड कर्डल कहा जाता है, उसका खून जम गया जब वो वहां खजाने के, है ना, पॉट के पास पहुंचे। स्पॉट लिखा हुआ है, स्पॉट यानी जगह, खजाने की जगह, जब पॉट यानी बर्तन और स्पॉट यानी जगह। देयर वॉज अ बिग होल, वहां एक बहुत बड़ा छेद था। वेयर हिज पॉट यूज्ड टू बी यानी रहा करता था, जहां उसका बर्तन हुआ करता था, सॉरी हिल जाता मुझसे, हुआ करता था, वहां पे एक बहुत बड़ा छेद था। ही फेल्ट गिडी, अब उसे चक्कर आने लगा, गिडी यानी क्या होता है, चक्कर आना, गिटी, चक्कर आने लगा। शुड ही टेल हिज वाइफ और इन्फॉर्म पुलिस,
क्या उसे अपनी पत्नी को बताना चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए? हिज माइंड वॉज नॉट वर्किंग, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वॉज के साथ नॉट वर्किंग यानी आईएनजी फॉर्म फिर नॉट भी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं रहा था, नहीं रही थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, और कुछ कदम तक स्टैगर्ड यानी लड़खड़ाया कुछ कदम, एंड कोलैप्स्ड, कोलैप्स यानी गिर गया, ढह जाना, गिर जाने से कोलैप्स कहा जाता है। कुछ कदम लड़खड़ाया और गिर गया, उसको तो पूरा जिंदगी ही लुट गई समझ लो। When he didn't, जब वो didn't यानी होते did not, नहीं क्या नहीं किया, आगे देखेंगे तो पहुंचा। Reach home, जब वो घर नहीं पहुंचा, ठीक है, जब वो घर नहीं पहुंचा। For quite some time, quite यानी काफी ऐसे होता है, some time यानी काफी देर तक जब वो घर नहीं पहुंचा। His wife came to the garden, उसकी पत्नी बगीचे आई। कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल है। टू प्रीपोजिशन है, कहाँ आई, किसके पास आई, तो बगीचे आई, स्कूल गई, किसी के पास गई, तो उसके आगे टू लगाया जाता है। लुकिंग फॉर हिम, लुकिंग फॉर यानी होता है तलाश करते हुए, तो लुकिंग फॉर, लुक फॉर वो यूज करते हैं। ढूंढते हुए बगीचे में आ गई, हिम यानी उसे ढूंढते हुए। शमशाद वॉज कैरिड इन टू द हाउस, और शमशाद को घर लाया गया विद द हेल्प ऑफ सम नेबर्स, नेबर्स यानी क्या होता है, सॉरी नेबर्स यानी कि पड़ोसियों की मदद से उसे घर लाया गया। ही फेल इल ड्यू टू ग्रीफ एंड शॉक, ही फेल इल यानी वो बीमार पड़ा, इल यानी होता है बीमार, फेल यानी पड़ जाना, बीमार पड़ गया। ड्यू टू के कारण, किसी कारण, ग्रीफ शोक एंड शॉक यानी शोक और सदमे के कारण वो बीमार पड़ गया। मेडिसिन्स वर डूइंग नो गुड टू हिम, तो दवाइयां उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। एट लास्ट, आखिर में, ही रिवील टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से, रिवील यानी होता है बताना, बताया, द लॉस ऑफ हिज गोल्ड ट्रेजर, सोने की खजाने का जो उसने नुकसान हुआ, जो खो गया, खोए हुए सोने के खजाने के बारे में बताया। इट पेन्ड हिज वाइफ टू, और उससे उसकी पत्नी को भी बड़ा दुख हुआ, पेन यानी दर्द, इससे दर्द हो उसकी पत्नी को भी, उसे पता ही नहीं था, एक तो पता नहीं था अमीर है, और जब पता चल कि एक तो अमीर है, इतना सारा सोना का सिक्का था, वो भी चोरी हो गया, तो और ज्यादा दुख हुआ। पहला दुख तो ये कि झूठ बोले थे, दूसरा दुख तो ये कि ठीक है झूठ बोले थे, अमीर है कोई बात नहीं, लेकिन वो भी चोरी हो गया, मतलब कुल मिला के फिर से गरीब हो गए वो लोग। हिज क्लोज फ्रेंड घनश्याम, अब लास्ट बचा है, उसका घनिष्ठ मित्र यानी करीबी दोस्त को क्लोज फ्रेंड कहा जाता है। करीबी दोस्त घनश्याम केम आया टू सी, देखने के लिए, हिम उसे, वन डे एक दिन, तो टू के साथ वर्ब है तो के लिए ज्यादातर, एक आध दो जगह नहीं होता, बट टू सी देखने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए, टू जंप कूदने के लिए, ऐसे यूज किया आता है। एक दिन उसे देखने के लिए आया। शमशाद कॉन्फिडेंट टू हिज फ्रेंड, है ना, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि टू हिज फ्रेंड द थेफ्ट ऑफ द गोल्ड पॉट, ठीक है। शमशाद ने क्या की, दोस्त को सोने के बर्तन की चोरी की बात बताई, ठीक है, किसी के सामने कुछ बताना, ठीक है। इसके आगे अपने दोस्त को गोल्ड पॉट, सोने के उसके बारे में, ठीक है। कन्फाइडेड, ये कन्फाइडेड है, शमशाद कॉन्फिडेंट बोल दिया था शायद मैंने, कन्फाइडेड है, कन्फाइडेड लिख लीजिए। कन्फाइडेड का मतलब होता है जैसे मतलब कोई राज की बात होती है ना, गुप्त रूप से किसी बात को बताना, उसे कन्फाइडेड कहते हैं ना, चुपचाप कोई राज की बात बताना, कन्फाइडेड। अपने दोस्त को उस राज की बात को बताई कि जो सोने का जो बर्तन था चोरी हुआ उसके बारे में, थेफ्ट, थीफ का थेफ्ट। घनश्याम अंडरस्टूड, घनश्याम समझ गया। द कॉज ऑफ हिज इलनेस, कॉज यानी होता है कारण, कॉज ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी का कारण समझ गया कि ये क्यों बीमार है, ठीक क्यों नहीं हो रहा है। ही एडवाइज्ड हिम, और उसने उससे, एडवाइज यानी होता है सलाह दी, टू स्टॉप बंद करने के लिए, द ट्रीटमेंट यानी इलाज को, एज द रियल इलनेस वॉज इन द माइंड ऑफ शमशाद, क्योंकि, एज यानी क्योंकि होता है, जो असली बीमारी थी इन हिज माइंड ऑफ शमशाद, शमशाद के दिमाग में थी, उसके मन में था। उसने बोला सब बंद कर दो भैया, ये जो है ना तुम्हारा, सब बंद कर दो, सब इलाज बंद कर दो, असली बीमारी शमशाद के दिमाग में थी, वो जानता था। वाई वर यू कलेक्टिंग ऑल द गोल्ड, वाई वर यू कलेक्टिंग,
तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी तुम उन सोने को इकट्ठे क्यों कर रहे थे, ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्यों कर रहे थे, इतना सोना इकट्ठा क्यों कर रहे थे। फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए। शमशाद रिप्लाइड, शमशाद ने जवाब दिया, मेरे लिए इकट्ठा कर रहा था। फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए, अपने लिए। बट यू वर नॉट स्पेंडिंग इट, लेकिन तुमने उसे खर्च नहीं किया। शमशाद मम्बल्ड, तो शमशाद ने बुदबुदाते, मम्बल्ड यानी मन 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 बोला, बुदबुदाना, बुदबुदाया। आई वॉज शेविंग इट फॉर फ्यूचर, यानी मैं इसे भविष्य के लिए बचा रहा था, बचत कर रहा था। फॉर माई ओल्ड एज, ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, मेरे बुढ़ापे के लिए। फॉर माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे के लिए। इफ गॉड ब्लेस अस विथ, यदि भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया तो, यानी बच्चे नहीं थे बट वो यदि है ना, भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया तो। शायद एक जगह लिखा हुआ था नो इशू, ऐसे मेरे ख्याल से लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से ना, उसका एक और मीनिंग होता है, मुझे दिख नहीं रहा है। द कपल हैड नो इशू, ये लिखा ना इशू, तो उन्हें कोई समस्या नहीं थी भी होता है। और इसका जो मतलब होता है कि जैसे संतान बोलते हैं ना, वहां पर भी इसका ऐसे यूज किया जाता है, कोई मामला नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसे बोलते हैं कि संतान को भी इशू कहा जाता है, यानी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, उनके कोई बच्चा नहीं था, ऐसे भी यूज किया जा सकता है। द कपल हैड नो इशू, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, ऐसे भी बोल सकते हैं। बट यहां पे अब पता चल रहा है मुझे, ये इशू का मतलब है संतान, उसे भी इशू कहा जाता है, ध्यान देंगे, लिख लेंगे। तो उनका कोई संतान नहीं था, ऐसे भी यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, क्लियर है। तो दोनों मतलब होगा। अब मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है कि बोल रहा इफ गॉड ब्लेस अस विथ, यदि भगवान हमें आशीर्वाद दें तो, यानी उनका संतान नहीं है, तो मुझे तुरंत याद आ गया वहां पे संतान वाली बात की गई थी। क्लियर हो गया। तो इसलिए उनके लिए बचा रहा था, संतान के लिए बचा रहा था, यदि भगवान का आशीर्वाद मिला, संतान होगा तो उसके काम आएगा। घनश्याम रीजन, तो घनश्याम ने क्या कहा, वेन यू, अब उसने कारण बताया है ना, वेन यू आर नॉट यूजिंग दैट वेल्थ, रीजन यानी होता है तर्क देना, उसे रीजन कहा जाता है। तर्क दिया, जब तुम यू आर नॉट यूजिंग दैट वेल्थ, जब तुम उस धन का उपयोग नहीं कर रहे थे, नाउ दे वाई वुड यू नीड इट इन ओल्ड एज, तो उसने बोला तो बुढ़ापे में तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता होगी, जब जवानी में कोई, बुढ़ापे में क्या आवश्यकता होगी। लिसन टू मी, मुझे सुनो, तो टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं, लिसन टू मी। फॉरगेट दैट यू लॉस्ट, फॉरगेट भूल जाओ, दैट यानी जो, यू लॉ तुमने जो खोया उसे भूल जाओ। एनी गोल्ड ट्रेजर, किसी भी प्रकार के सोने के खजाने को भूल जाओ, जो भी तुमने खो दिया। गो ऑन लिविंग, जाओ जियो, एज बिफोर, पहले के जैसे ही। ईटिंग लेफ्ट ओवर्स, लेफ्ट ओवर यानी बचे हुए को लेफ्ट ओवर कहते हैं, बचा खुचा खाना खाओ। एंड वेयरिंग सिंपल क्लॉथ्स, और साधारण कपड़े पहनो, सब भूल जाओ, जैसे जी रहे थे वैसे जियो, क्या फर्क पड़ रहा है तुमको। शमशाद मोन, शमशाद ने कराहते हुए कहा, हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है। आई हैव लॉस्ट माई ट्रेजर, मैंने अपना खजाना खो दिया है। हैव के साथ लॉस्ट थर्ड फॉर्म है, तो हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, ट्रेजर में खजाना। आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, माई ट्रेजर, मैंने अपने खजाना खो दिया है। हाउ कैन आई रिमेन काम, रिमेन यानी बने रहना, मैं शांत कैसे बने रह सकता हूं, शांत कैसे रह सकता हूं। घनश्याम स्पोक, घनश्याम ने कहा, स्पीक का स्पोक। फ्रेंड, दोस्त। द वेल दैट वॉज ऑफ नो यूज फॉर यू मेन नथिंग, मेंटेन होता है नथिंग है ना, मीन का मेंट हो गया। तो उसने कहा कि जो कुछ भी धन था, नो यूज फॉर यू मेंट नथिंग, यानी तुम्हारे लिए उसका कोई मतलब नहीं था। वो धन जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था, वो तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं था। हु हैज दैट गोल्ड पॉट राइट नाउ मेक्स नो प्रैक्टिकल डिफरेंस टू यू। हु हैज दैट गोल्ड पॉइंट, जो धन क्या था तुम्हारे पास था, यानी जिसके पास दैट गोल्ड पॉइंट राइट नाउ, यानी अभी, राइट नाउ यानी अभी, तो अभी जिसके पास वो सोने का बर्तन है, जिसके पास सोने का बर्तन है, मेक्स नो प्रैक्टिकल डिफरेंस टू यू,
प्रैक्टिकल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि वास्तविक रूप से, प्रायोगिक रूप से वो क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता उससे, कोई मतलब नहीं था। यहां पे ये बोल रहे हैं मे बी, शायद, द थीफ इज पुटिंग इट टू सम गुड यूज। अब देखिए वो बोल रहे हैं हो सकता है चोर इसका कोई अच्छा उपयोग कर रहा हो। वह सोने का बर्तन किसके पास है इसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है चोर इससे कोई अच्छा उपयोग कर रहा हो। इमेजिन दैट, सोचो, दैट की द गोल्ड पॉट इज स्टिल बरीड इन योर गार्डन। ये सोचो कि वो जो सोने का बर्तन है ना, घड़ा है सोने से भरा हुआ, वो अभी भी तुम्हारे बगीचे में गड़ा हुआ है, ये सोचो। इफ यू लाइक, यदि आप चाहे तो, यू कैन गो ऑन लिविंग अ माइजरली लाइफ एज बिफोर। यू कैन गो ऑन लिविंग यानी जी सकते हो आगे भी पहले के जैसे गरीबी, कंजूसी भरा जीवन, माइजरली सॉरी। तो बोले कि अगर आप चाहें तो पहले की तरह कंजूस जीवन जी सकते हैं। इफ यू हैव लर्न अ लेसन, यदि तुमने एक सबक सीखा है, देन तब स्पेंड द मनी, पैसे खर्च करो, यू अर्न नाउ ऑन, यानी जो भी तुम पैसे कमाते हो उसे क्या करो, खर्च करो, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ योर वाइफ एंड योर सेल्फ, अपनी पत्नी की खुशी और खुद की खुशी के लिए उसे खर्च करो। डोंट वरी अबाउट द चिल्ड्रन, यानी पैसों के बारे में, बच्चों की चिंता मत करो, विच यू डोंट हैव अनफॉर्चुनेटली, जो तुम्हारे पास दुर्भाग्य से नहीं है, बच्चा नहीं है उसके बारे में क्यों आप सोच रहे हो, पहले रहेगा तो विचार है ही नहीं तो क्यों सोच रहे हो बच्चे के लिए पैसा बचाना है। यू हैव लॉस्ट नथिंग, तुमने कुछ भी नहीं खोया है, बट गेन, लेकिन प्राप्त किया है, अ वैल्यूबल एक्सपीरियंस, एक कीमती, वैल्यूबल यानी होता है मूल्यवान अनुभव प्राप्त किया है तुमने। पैसे तुमने नहीं खोए, बल्कि एक बहुत ही अच्छा तुम्हें एक्सपीरियंस मिला है, मूल्यवान एक्सपीरियंस मिला है। शमशाद सॉ रीजन इन हिज फ्रेंड्स एडवाइस, शमशाद ने अपने दोस्त की सलाह में एक समझदारी नजर आई, कारण नजर आया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ही बिकेम हेल्थी अगेन, वो फिर से स्वस्थ हो गया। द एक्सपीरियंस चेंज हिज हैबिट, और जो उसे अनुभव हुआ था उसने उसकी आदत बदल दी। ही वॉज नो मोर टाइट फिस्टेड, अब वो और भी ज्यादा कंजूस नहीं था। टाइट फिस्टेड मतलब वही होता है, अब उसने बिल्कुल वो पहले जैसे कंजूस नहीं रहा। ही स्पेंट मनी, वो पैसा खर्च करता था, स्पेंड का सेकंड में स्पेंड, तो जो स्पेंड होता है ना, डी की जगह टी का यूज होता है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट सेकंड, वह पैसे खर्चा करता था। एंड लिव्ड, और रहता था, कंफर्टेबली यानी आराम से, विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, वो पैसे खर्चा करने लगा और अपनी पत्नी के साथ आराम से वो रहने लगा। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात उसके दोस्त ने कहा है कि भाई आखिर उस पैसे का तुम यूज तो करते नहीं थे, केवल आके गिनते थे, वहां पड़ा रहता था, यानी उस पैसे का कोई यूज ही नहीं है। तो भाई तुम वैसे ही जीवन जियो जैसे जी रहे थे, आखिर तुम वही काम करते हैं, वही कपड़े पहनना है तुमको, इस पैसे का कोई यूज था ही नहीं पहले भी तुम्हारी लाइफ में। अब पैसे नहीं है तो भी क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें तो वैसे ही खाना है बचा हुआ, वैसे ही कपड़े पहनना है, वैसे ही जूते चप्पल नहीं पहनना है, काम आएगा पार्टी वार्टी में तब पहनना है, जाओ वैसे जियो, क्या फर्क पड़ता है उन पैसों के रहने से या नहीं रहने से। अगर तुम उसका यूज करते रहते, उसके बाद अगर चोरी हो गया बचा पैसा तुमको अखड़ता, अरे अब मैं अच्छा कैसे खाऊंगा, अच्छा कैसे हम घूमने जाएंगे, अच्छी अच्छी साड़ियाँ कैसे दूंगा अपनी पत्नी को, तब तुमको अखड़ता। तो भाई ये पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं तुम्हारे पास, कोई मतलब नहीं, पत्थर के जैसे पड़ा है, ये समझो कि वहीं पे वो गड़ा हुआ और वैसे ही जीवन जीते रहो। या फिर तुम इसे ये मान के चलो कि तुम्हें बहुत ही बड़ा कीमती अनुभव मिला है, एक्सपीरियंस मिला है कि पैसों को, है ना, ऐसे केवल गड़ा के रख देने से, बचा के रखने से कुछ नहीं होता है, जरूरत पड़ने पे उसे खर्च भी करना है। जबरदस्ती की कंजूसी बेकार है। भाई अच्छे खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही बीमार पड़ जाओगे, फिर बीमारी से बचने के लिए आप उस पैसों को खर्चा करो, क्या मतलब। बहुत से लोग बीमार होने के लिए, मतलब बीमारी से बचने के लिए खर्च नहीं करते, बीमार पड़ेंगे उसके बाद हम लोग को ये खर्चा आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, उसके लिए पैसे जमा करेंगे कि हम जमा करते हैं पैसा। भाई हार्ट अटैक ना हो उसके लिए पैसा खर्चा करो ना, फालतू की चीज़ें मत खाओ, अच्छे फल फूल खाओ, है ना, अच्छे जो पौष्टिक चीज़ें हैं, फायदेमंद चीज़ें जो हार्ट के लिए मजबूत हो, मतलब हार्ट के लिए फायदेमंद हो, अच्छी चीज़ें खाओ, टेंशन मत लो।
तो उससे बीमारी नहीं होगी, फिर टेंशन वाली क्या बात है। अब बीमारी होगी उसके लिए बस ऐसे नहीं करना है, हमें बीमारी ना होने दे इसके ऊपर खर्च कीजिए। काजू किशमिश खाओ, जितना काजू किशमिश खाओगे या जो भी चीज़ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भले महंगी है लेकिन वो इलाज कराओगे 25 लाख 30 लाख का, उससे तो कम पड़ेगा ना। 25-30 लाख का काजू तो नहीं खाओगे लाइफ टाइम। तो वही बोल रहे हैं, अच्छा खाओगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। बीमार नहीं पड़ोगे तो खर्चा किस बात की। यहाँ एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ हो गया, उसके लिए पैसा हमें जमा करना चाहिए। जो टर्म्स इंश्योरेंस होते हैं, जो फैमिली के यदि पैसे हैं जिनके पास, उसकी बात कर रहा हूँ, या फिर जो आपका इंश्योरेंस होता है ना, फैमिली इंश्योरेंस होता है, पूरे परिवार के लिए इंश्योरेंस करा लो, महीने में 1-2 हज़ार दो। और यदि भगवान न करे कोई दुर्घटना हो गई, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, तो पूरा रूम वगैरह खर्चा, इलाज का खर्चा वो कंपनी वहन करती, बेयर करती है वो कंपनी। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिए। थोड़े बहुत 500-500 यदि कटा सकते हो महीने में, वो कटा लीजिए। तो क्या होता है, टर्म ले लो, भगवान न करे कभी मृत्यु हो गई आपकी, तो आपके बीवी बच्चे को करोड़ रुपए, यानी जितने भी रुपए का आप करवाए होंगे, तो आपके करोड़ों रुपए आपकी पत्नी को मिल जाएगा। तो जीवन का सहारा तो रहेगा। आप कुछ छोड़ के तो जाओगे, जरूरी नहीं सबका गवर्नमेंट जॉब है कि पत्नी को पेंशन मिल जाए, अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप लोग को वही करना है, बहुत ज़्यादा कंजूसी नहीं करना है। अभी आजकल भी मैंने मोरल शायद दिया था, बहुत ज़्यादा कंजूसी बेकार है। यदि आपके पास है तो खर्चा भी कीजिए, अच्छी लाइफ जीवन है ना। यदि पैसे हैं, अच्छी लाइफ जिए। पैसा है किसके लिए, भगवान ने पैसा क्यों दिया है? यदि आप कमा रहे हो तो क्यों कमा रहे हो, अपनी लाइफ को अच्छी करने के लिए। तो भैया आप फिर ठीक थे, वैसे ही आप गरीब घर में रूखी सूखी खाकर ठीक तो थे, फिर पैसे क्यों कमा रहे हो आप? वही काम कीजिए, आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हो। तो ये थी आज की मोरल कि इतनी भी ज़्यादा कंजूसी मत कीजिए कि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधार ना सको। कोई काम का नहीं वो पैसे का उपयोग करते रहिए, तब भगवान भी खुश रहेंगे कि चलो भाई मेरी कोई इज्जत है। केवल बचा के रखने से पैसा का वैल्यू नहीं है, पैसा है ही खर्च करने के लिए और बुरे वक्त में काम आने के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आई हो, हर एक वर्ड की मीनिंग बताया, टेंसेस बताएं। स्टोरी लंबी हो जाती है लेकिन आप सभी को पता लंबी क्यों होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता हूँ। सोचता हूँ कि हर एक चीज़ को समझा ही दूँ। आज की वीडियो जो देख ले तो लगभग पूरा सीख ही जाए, मेरा यही उद्देश्य रहता है। कोई एक बार भी वीडियो देखने आ रहा है ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो अगर आपको थोड़ी भी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। स्क्रीनशॉट लेने वाले जो हैं उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बाकी टेलीग्राम में दूंगा, ये यहाँ से पॉज करके लेते ही फटाफट हो जाएगा। पॉज कीजिए, ले लीजिए। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ इसे दे देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने पॉज किया, यहाँ तक हो गया। पॉज करके ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पॉज कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बिल्कुल पॉज करेंगे तो रुक जाएगा। और उसका ले लीजिए। देखिए कितनी बड़ी स्टोरी है ना, लगातार बोलना पड़ता है, उसमें भी ध्यान देना पड़ता है, कहीं भी चूक ना हो जाए, कोई लाइन छूट ना जाए। कभी 1-2 लाइन छूट जाती है, फिर आप लोग माफ़ भी कर देते हैं कि सर चलेगा, इतना होती है गलती, तो मुझे अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।